महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों दिलचस्प मोड़ नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है कि महायुति में दरारें अब बढ़ गई हैं। देवेंद्र फडणवीस की उद्धव ठाकरे से बढ़ती नजदीकियां और एकनाथ शिंदे से बढ़ती दूरियां महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ बड़ा बदलाव होने के संकेत दे रही है। उद्धव ठाकरे द्वारा देवेंद्र फडणवीस की तारीफ करना, मराठी भाषा को लेकर राज ठाकरे की मनसे से पार्टी से सुर मिलाने वाली उद्धव ठाकरे की शिवसेना ही अब ये कहने लगी है कि उनका किसी भाषा से कोई विरोध नहीं है, उनका विरोध हिंदी की शक्ति से है। भाषा विवाद को लेकर नरम हुई शिवसेना इस बात का साफ इशारा दे रही है कि पर्दे के पीछे कुछ बड़ा गेम चल रहा है। उद्धव ठाकरे के द्वारा सीएम फडणवीस की तारीफ करने के कुछ समय बाद ही ये जानकारी मिली कि एकनाथ शिंदे की नई योजनाओं के लिए देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई जरूरी होगी, जिससे महायुति में दरार होने की खबर एक बार फिर सामने आ गई है। कुछ समय बीता ही था कि देवेंद्र फडणवीस का दूसरा फैसला सामने आ गया, जिसमें कहा गया कि महायुति में शामिल शिंदे और अजित पवार आदि के मंत्रियों को नई योजनाओं के लिए सीएम फडणवीस की मंजूरी जरूरी होगी। यानी कि अगर इन दोनों ही नेताओं को अगर कुछ नए योजना लाने हैं या नई फंड नीति चाहिए तो उस सब के लिए अब उन्हें फडणवीस की परमिशन लेनी पड़ेगी। पिछले कुछ दिनों से राजनीतिक हलचल एक तरह से यहाँ पे बहुत गड़बड़ नजर आ रहा है। मॉनसून सत्र के दौरान सीएम फडणवीस द्वारा उद्धव ठाकरे को महायुति में शामिल होने का प्रस्ताव देना, अगले दिन बंद कमरे में उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात होना, उसके बाद मुंबई में एक होटल में देवेंद्र फडणवीस और आदित्य ठाकरे की 2 घंटे की मौजूदगी और ठीक इसी के बाद फडणवीस की जन्मदिन पर उद्धव ठाकरे द्वारा तारीफ करना और फिर देवेंद्र फडणवीस द्वारा ये कहा जाना कि हम वैचारिक रूप से विरोधी हैं, दुश्मन नहीं। देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे के बीच कम होती दूरियां एकनाथ शिंदे की मुश्किलें बढ़ाने का काम कर रही है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि महायुति सरकार में एकनाथ शिंदे के वैकल्पिक रूप से अब इनका पलटवार हो सकता है। यानी कि अगर महायुति को एक विकल्प चाहिए तो वो अब शिंदे की जगह उद्धव को भी प्रेफर कर सकते हैं। महाराष्ट्र में इन दिनों हिंदी बनाम मराठी भाषा विवाद गरमाया हुआ है। ऐसे में महायुति के लिए उद्धव ठाकरे जो तिरुप है एक तरह से इक्का साबित हो सकते हैं। यानी कि अगर भाषा विवाद के बीच उद्धव ठाकरे पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो महायुति एक बार फिर कामयाब हो जाती है, क्योंकि शिंदे का पाला अब जरा नरम होता नजर आ रहा है। संजय राउत ने भी इसको लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने दावा किया कि महायुति के 7 से 8 मंत्रियों को हटाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने आदेश दिया है। राउत के इस दावे से राजनीति में काफी ज्यादा हड़कंप आ गया है और अनुमान लगाया जा रहा है कि इन मंत्रियों के लिस्ट में एकनाथ शिंदे का नाम टॉप पर है। मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी खबरें सामने आ रही है कि एकनाथ शिंदे से नाराज देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें करारा झटका देते हुए शिंदे के शहरी विकास मंत्रालय के फंड आवंटन पर रोक लगा दी है। अब ये फंड के लिए देवेंद्र फडणवीस की इजाजत जरूरी होगी। फंड का ये कदम एकनाथ शिंदे को झकझोर के रख देने वाला बताया जा रहा है, क्योंकि ये फंड उनके हाथ में था, लेकिन अब उनको इसके लिए अब देवेंद्र फडणवीस की परमिशन लेनी पड़ेगी। यहाँ एक बड़ी जानकारी ये भी है कि मनपा चुनाव में शिवसेना की जीत के लिए एकनाथ शिंदे पूरी ताकत लगा रहे हैं। एकनाथ शिंदे अपने सभी पार्षदों, विधायकों और उनसे जुड़ी जितने नगर पालिकाओं को जितने मौजूद नगर निगम के नेता हैं उन सभी को मजबूत करने के लिए अलग अलग चीजें कर रहे हैं, फंड बांट रहे हैं। कुछ विधायकों रुकिए वापस बोले थे। यहाँ एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि मनपा चुनाव में शिवसेना की जीत के लिए एकनाथ शिंदे पूरी ताकत लगा रहे हैं। एकनाथ शिंदे अपने सभी पार्षदों, विधायकों और उनसे जुड़े नगर पालिकाओं को जो खासकर है वो मजबूत करने के लिए फंड जो है बांट रहे। कुछ विधायकों ने इस बात की शिकायत भी की। महाराष्ट्र की राजनीति किस ओर अपना पासा पलटेगी, एकनाथ शिंदे को किनारे कर उद्धव ठाकरे महायुति सरकार में अहम भूमिका निभाएंगे, ये तो आने वाले समय में ही जो है पता चलने वाला है। लेकिन इतना जरूर क्लियर है कि महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ बड़ा बदलाव जरूर होगा। आने वाले बीएमसी चुनाव से पहले एक नया उलटफेर और एक नया गठजोड़ हमें जरूर देखने मिलेगा।